अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 17.4 व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%, यानी आपने वो स्ट्रेस फाइंड आउट करना है जिसने वायर के अंदर 0.01% लेंथ इंक्रीज की है या आपको परसेंटेज एलोंगेशन दी है जो आपने 17.2 न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी थी। वायर का यंग्स मॉडुलस दिया गया है और आपने फाइंड आउट करना है कि वो क्या फोर्स है जिससे इतना स्ट्रेस पैदा हुआ और आपके पास वायर का डायमीटर दिया गया है 0.56 मिलीमीटर। अच्छा, अब डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा में आपको परसेंटेज एलोंगेशन दी हुई है, यंग्स मॉडुलस दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। आपको पता है एरिया में हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस आपके पास होता है d/2, तो यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है स्ट्रेस और फोर्स। इन जब आपके पास दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हो तो जो ज़्यादा आसानी से फाइंड आउट हो सकती है, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेस के दो फार्मूलाज हैं, फोर्स ओवर एरिया, दूसरा है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस आपको दिया गया है, परसेंटेज एलोंगेशन से हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास स्ट्रेस इजीली आ जाएगा। तो हम पहले स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। ये कॉमन सेंस फार्मूला 17.2 में भी हमने यूज किया था। परसेंटेज जो होती है वो 100 से का मल्टीपल होती है, तो जब हमने परसेंटेज खत्म करनी होगी तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज 0.01, उसे हमने 100 से डिवाइड किया, आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। स्ट्रेन की ये जो वैल्यू है अब हम स्ट्रेस के फार्मूला में यूज करेंगे, दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करना है तो स्ट्रेन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। आप सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। यंग्स मॉडुलस 12 इंटू 10⁻10 और स्ट्रेन है आपके पास 1 इंटू 10⁻4। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ गई 1.2 इंटू 10⁻7 पास्कल। स्ट्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स के लिए सिंपल फार्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू चूंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है तो एरिया यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फोर्स एरिया की डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं दी गई तो आपको पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर आपको दिया गया है तो हम डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर यूज करते हुए। तो ये आपके पास वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर लिया और स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में 1.2 इंटू 10⁻7। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.96 न्यूटन। तो यहाँ पर आपका 17.4 न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 17.5 की तरफ। लेंथ ऑफ अ स्टील वायर आपको दी गई है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया गया 0.03 इंटू 10⁻⁴। आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो वर्क डन जिसके ज़रिए से हमने वायर को स्ट्रेच किया है यूजिंग फोर्स 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स को हमने यूज़ करते हुए इसको इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर स्ट्रेच किया है। और यंग्स मॉडुलस आपको दिया गया स्टील का 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। लेंथ आपको दी गई है 1 मीटर, एरिया भी दिया हुआ है, फोर्स भी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस भी दिया गया है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, वाई ए डेल एल स्क्वायर ओवर 2L। अब सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, बस ये डेल एल स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया गया विद इन इलास्टिक रीजन है तो आप W इज इक्वल्स टू 1/2F इंटू डेल एल स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इलास्टिक रीजन की जब वो शर्त दे देता है तो आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर विद इन इलास्टिक रीजन ना दिया हो तो फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको जनरल फार्मूला ही यूज़ करवाया पिछले न्यूमेरिकल में भी, जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, और इस न्यूमेरिकल में भी। अच्छा, डेल एल स्क्वायर का भी यहाँ पे इशू है। डेल एल स्क्वायर को हम पहले फाइंड आउट करेंगे यूजिंग यंग्स मॉडुलस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी है, एल भी है, यंग्स मॉडुलस भी है, एरिया भी है।
तो वैल्यूज पहले हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। डेल एल जो कि हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, वाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूले की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। जब तक आप कैलकुलेशंस को अपने हाथ से नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर सुनते ही जाएंगे, तो ये कभी भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी तरीका बताया था, पहले डाटा आप खुद एक्सट्रैक्ट करें, जहाँ से सोल्यूशन समझ ना आए वहाँ से आप खुद सॉल्व करना, उसे सॉल्व करें, जहाँ से समझ ना आए फिर आप लेक्चर जो है ना वो देखें। अच्छा, वैल्यूज पुट की, फोर्स की, लेंथ की, एरिया की और यंग्स मॉडुलस की, इसको कैलकुलेट किया, आपके पास डेल एल की वैल्यू आ गई। अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अब चूंकि डेल एल आ गया है, बाकी तमाम चीज़ें आपको दी गई हैं, तो अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻11 0.03 इंटू 10⁻⁻4 और ये डेल एल का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 1 आ गया। यहाँ से हम कैलकुलेटर के ज़रिए से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और आपके पास वर्क डन आ गया। तो अब एक बार फिर मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, जो पिछले लेक्चर में भी शेयर की थी, इनको ध्यान से देखिए, इनके ऊपर अमल करें। डाटा एक्सट्रैक्शन जो है सबसे मुश्किल काम होता है, अगर आपको ये आता है तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं है। अपने जहन में रेलेवेंट फार्मूला रिवाइज करें, उसकी थ्योरी रिवाइज करें कि ये कहाँ से दिया गया है, फिर आपको उसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। कोशिश करें कि सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। कब एसआई में नहीं कन्वर्ट करना, जब सारे का सारा डाटा आपको नॉन एसआई सिस्टम में दिया गया है, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फौरन से सोल्यूशन ना देखें। एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, एक मेथड के ऊपर फोकस करें और जिस मेथड के ऊपर आप फोकस करें उसके अंदर कंफ्यूज ना हो जब तक आप बिल्कुल ही जो है एकदम से कंफ्यूजन की तरफ जब आप जाते हैं तो जल्दी से सॉल्व नहीं होता। प्रैक्टिस मस्ट है, इवन कि आप एक बार खुद अपने हाथ से कर चुके हैं न्यूमेरिकल, तो जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज करें, उसके न्यूमेरिकल्स मस्ट रिटन उसकी प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।